कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसके पहले स्कंद के छठे अध्याय द रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या, इसके ऊपर चर्चा तो कर रहे थे। तो 6 नंबर श्लोक तक अयोध्या वासियों के बारे में बताया जा रहा है, वर्णन अभी किया जा रहा है कि तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनय स्वय स्वैर अलुब्धा सत्यवादिनः। कि ये हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं अयोध्या नगरी में दशरथ महाराज के समय, जहाँ पे अभी जस्ट कुछ समय पश्चात भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि तुष्ट मना है, संतुष्ट हैं और धर्मात्मा हैं और सत्यवादिना है। सत्यवादिना मतलब हमेशा वो भगवान से ही संबंधित चीजें बोलते हैं। सत्य मतलब भगवान। जैसे दशरथ महाराज के बारे में भी बताया गया कि वो भी सत्य संध है। उनका भी जो राज्य है उन्होंने किया सत्य पे आधारित, यानी भगवान पे आधारित राज्य किया। इसलिए उनके राज्य में रहने वाले जो वासी हैं, अयोध्या वासी, वो भी सत्यवादी हैं। जिससे पता चलता है कि अगर लीडर्स हैं सोसाइटी में, वो अगर धर्म का आचरण करते हैं तो उन पे जो निर्भर व्यक्ति हैं वो भी धर्म का आचरण करेंगे। हाँ, जो पेरेंट्स अगर धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो बच्चों को भी भक्ति के संस्कार मिलेंगे इस राज्य में। तो इस प्रकार से ये एक शिक्षा है। तो अयोध्या वासी भी दशरथ महाराज की तरह ही भगवान पे ही पूर्ण रूप से समर्पित जीवन यापन करते हैं। अब आज के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। नाल्पसन्निचय कश्चिद आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो हि सिद्धार्थो अगवास्वधनधान्यवान्। In that best of cities, there was no family man who had a small treasury, or without a cow, or wealth, or grains, or unfulfilled। बता रहे हैं कि उस द बेस्ट ऑफ द सिटीज तस्मिन पुर उत्तमे, पुरी बोलते हैं शहर को, नगर को पुर बोला जाता है या पुरी बोला जाता है। और पुर उत्तमे द बेस्ट ऑफ द सिटीज अयोध्या नगरी, इसीलिए उसको राजधानी बनाते हैं दशरथ महाराज। तो वहां पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिनके पास, बोल रहे हैं कि धन ना हो ऐसा नहीं, जिनके पास कम धन है ऐसा कोई परिवार नहीं। यानी हर प्रकार के परिवार के पास जो है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति है। कोई ऐसा परिवार नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास गाय नहीं, और जिनके पास वेल्थ यानी धन संपत्ति और ग्रेन्स अनाज नहीं है, या जिनको जीवन में ऐसा लगे कि हमारे पास कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई। असिद्ध अर्थः अनफुलफिल्ड, न अल्प सन्निचय, अल्प सन्निचय कश्चित, कम धन रखने वाले कोई परिवार नहीं। आसित तस्मिन पुरुषोत्तम, कुटुम्बी जो ही असिद्धार्थ हो, ना ही किसी भी परिवार को, किसी भी अयोध्यावासी को ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कुछ कमी है, कुछ धन की, अनाज की, या कुछ अन्य जो है सोने चांदी की, इसकी कमी है। तो इस प्रकार से ये उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया गया इस श्लोक में। पिछले श्लोक में उनके गुण के बारे में बताया गया कि कैसे वो संतुष्ट हैं, उनके मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से संतुष्ट हैं और सत्यवादिना है, भगवान पे समर्पित है। अब उनके ऐश्वर्य के बारे में भी वर्णन किया जा रहा है। Unfulfilled here refers to one who had not attained pious grades, economic prosperity, or sense of enjoyment with wealth and so on. A family man is one has a mother, father, two daughters-in-law, two sons, two daughters, a wife, and a guest. फैमिली मैन का डेफिनेशन बताया गया है, एक किसी शास्त्र से लिया गया है। माता पिता स्नु से पुत्र पुत्री पत्नी अतिथि स्वयं 10 संख्या कुटुम्बी थी विष्णुक्तम द्विजोत्तमा। हे द्विजों में श्रेष्ठ, ऐसा बोला गया है कि 10 संख्या जब होती है परिवार में तो उसको बोला जाता है कि वो परिवार है।
तो पूर्ण है परिवार। माता पिता हो, दो बच्चे, दो पुत्र हैं यानी, और दो उनकी बहुएं, और दो पुत्रियां, और एक पत्नी, और एक कोई अतिथि। यानी एक अतिथि हमेशा, आशा करते हैं कि एक अतिथि हमेशा रहता है घर पे। एक जाएगा तो दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, ऐसे। तो इस प्रकार से 10 लोगों के सदस्य को परिवार बोला जाता है। माता पिता, पत्नी, दो पुत्र, दो बहुएं, और दो बेटियां, और एक अतिथि। इस प्रकार से तो यहाँ पे बताया गया है कि अयोध्या वासी, उनका जो परिवार है, इस प्रकार से कभी अनफुलफिल्ड नहीं है, कभी असिद्ध अर्थ हो नहीं है। दूसरा अर्थ बताया गया है कि अनफुलफिल्ड, यानी असिद्ध नहीं है उनका घर, यानी पूर्ण रूप से सिद्ध है, सिद्ध अर्थ है। इसका मतलब है कि उनके पास जो धन संपत्ति तो है ही है, धन संपत्ति है, और ऐश्वर्य है, ट्रेजरी है, सब कुछ है, अनाज भी सफिशिएंट मात्रा में है, और साथ ही साथ में इसका उपभोग करके वो सुखी भी है। इसलिए अनफुलफिल्ड बोला गया है कि अनफुलफिल्ड नहीं है, यानी पूर्ण रूप से सिद्ध अर्थ है उनका फैमिली लाइफ। क्योंकि प्राय देखा जाता है, स्पेशली इस कलयुग में, कि लोगों के पास कोई ऐसा परिवार हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसके पास धन संपत्ति तो प्रचुर मात्रा में है, और प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा असंतुष्ट फील करता है। वो असिद्ध अर्थ है, अनफुलफिल्ड है, उसकी डिजायर्स कमी महसूस कर रहा है। तो लेकिन भगवान के जो भक्ति मार्ग में होते हैं, जो भगवान के धाम, भगवान के अयोध्या वासियों का वर्णन हो रहा है। और उस सेंस में हम समझ सकते हैं कि जो भी भगवान से इस प्रकार से भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जीवन यापन करते हैं, तो भौतिक रूप से भी उनके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। उनके पास ऐश्वर्य भी रहता है पर्याप्त मात्रा में, जितना जरूरत है, और वो उस प्रकार से उसका उपभोग भी कर पाते हैं कि उनको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनका जीवन जो है पुण्य होता है। उनमें पुण्य होने के कारण, श्रवण कीर्तन पुण्य, वो श्लोक है, अ, क्या श्लोक, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, और हृदय अंतस्थ भद्राणी विदनोति हृत सताम, शृण्वताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का केवल श्रवण और करना मात्र भी पुण्य प्रदान कर देता है। इसलिए भक्त लोग बहुत भाग्यशाली हैं। साधारण जो जो व्यक्ति जो भक्त नहीं, उनको अगर पुण्य करना है तो उनको कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ जो है ऐसा कुछ सेवा करना पड़ेगा समाज में, या कुछ तो करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा ऐसा, तब वो पुण्य अर्जन करता है और स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति में, श्रवण कीर्तन में इतनी शक्ति है कि केवल अगर कोई कुछ नहीं कर सकता है, मोबाइल बस है हाथ में, ऑनलाइन कथा चालू हो गया है, खोल के चुपचाप रख के बस सुन रहा है, तो श्रवण करना ही अपने आप में उसको पुण्य प्रदान कर देगा। और अगर ध्यान से सुनेगा और जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसके अनुसार भक्ति करने का प्रयास करेगा, तो फिर वो तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई बस सुन रहा है और नहीं कर पा रहा है, पालन भी नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, लेकिन सुनता भी जाएगा, तो उसको क्या मिल जाएगा? पुण्य मिल जाएगा। और वो पुण्य के प्रभाव से क्या फल होता है कि पुण्य जहाँ पे होता है वहां पे उसके यहाँ भौतिक जीवन में भी जो पर्याप्त मात्रा में जो है ऐश्वर्य रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसको जीवन में दुख नहीं आता है। क्योंकि दुख आने का कारण क्या है? लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, और संपत्ति की कमी है, खाने पीने की चीजें की कमी है, प्रॉपर्टी की कमी, इसलिए हम लोग दुखी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है सोचना। दुख आता है पाप के कारण। जिसके जिसके हृदय में, जिसके जीवन में जितना पाप है उतना दुख आता है, जिसके जीवन में जितना पुण्य है उतना वो सुखी रहता है, सुख को अनुभव कर सकता है। इसलिए हम लोग ये अभी उदाहरण में दे ही रहा था कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास खूब प्रॉपर्टी है। मुंबई में तो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग हैं, उनके पास जो है एक दो प्रॉपर्टी नहीं, कई कई प्रॉपर्टी। अमिताभ बच्चन का तो इधर हमारे मंदिर के आसपास इर्द गिर्द ही दो चार उसके फ्लैट हैं, बड़े बड़े महल हैं, फ्लैट तो क्या बोलेंगे, फ्लैट नहीं, तो पूरा उसका बंगलो है। इतना उसके पास प्रॉपर्टी संपत्ति है, और अन्य भी कई जगह बना के रखा है। तो इतना सब कुछ है, और भी अन्य लोग भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख बहुत है। और ऐसे ऐसे दुख हैं कि कई बार तो ऐसे फिल्म स्टार लोग, ये लोग इतना फेमस, इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, मुंबई में किसी के पास एक 1 BHK घर भी हो ना, तो वो बहुत भाग्यशाली है अपना खुद का। वो भी बड़ा मुश्किल है, 40 50 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख उनको
करके, तो अगर किसी के पास होगा तो 1 BHK ले सकता है। EMI भरते भरते उनका जीवन निकल जाता है। तो लेकिन ये फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके पास ये सब प्रचुर मात्रा में होते हुए भी वो लोग इतने दुखी रहते हैं, इतने टेंशन में रहते हैं, कई बार सुसाइड कर लेते हैं। क्या क्या कारण है? क्योंकि जीवन में पुण्य की कमी है। हाँ, इस जीवन में पुण्य की कमी है, पाप कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए दुख मिलता है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं, भक्ति मार्ग में होते हैं, तो भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली पुण्य मिल ही जाता है। और उसके कारण भले ही भौतिक रूप से कभी कभी उतना धन संपत्ति ऐश्वर्य ना हो, लेकिन फिर भी पर्याप्त रहता है। इसलिए वो कभी असिद्ध अर्थ नहीं महसूस करते हैं कि कभी ऐसी कमी हो गई है, ऐसा उनके जीवन में महसूस नहीं होता है। हाँ, हमेशा सिद्ध अर्थ होते हैं। कामी वा न कदार्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां न न विद्वान न च नास्तिकः। और सुनिए क्या बता रहे आगे। इट वॉज नाइदर पॉसिबल टू फाइंड अ मैन एनीवेयर इन अयोध्या हु वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू काम or greedy or cruel or uneducated, nor was it possible to find one who didn't believe in an afterlife। यानी पूरे अयोध्या में वर्णन कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में वहां पे अयोध्या वासी हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वहां पे जिसके हृदय में बहुत ज्यादा जो है काम वासना है, लालची है, जो बहुत निर्दयी है, जो कामी है या लालची है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। और ना ही ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये तो पिछले 2-3 श्लोक पहले ऑलरेडी वर्णन किया गया है कि सबके पास, सारे अयोध्या वासियों के पास ज्ञान है, निष्कर्ष जानते हैं शास्त्रों का। और कोई कामी नहीं है, कोई लालची नहीं है, किसी के हृदय में निर्दयता नहीं है। और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे है, मिलता है, जो कि नास्तिक हो, यानी आत्मा को ना मानता हो, भगवान को ना मानता हो। तो इस प्रकार की है। तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक जगत में भी रहते हुए वो अयोध्या धाम जिस वक्त भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, तो वो वास्तव में वैकुंठ ही है, वैकुंठ के ही लोग वहां पे रह रहे हैं। Such a man was not to be seen in any part of Ayodhya. Kadarya, a greedy person, refers to one who tortures himself. Huh? The duties of Vedic Dharma, his sons, wife, parents, brothers out of greed. हाँ, कदर्या, कदर्या मतलब लालची व्यक्ति का डेफिनेशन बताया गया है। क्या डेफिनेशन है? निस्संशः यानी क्रूएल, निस्संशो घातुक, घातुकः क्रूरः। अमर कोश डिक्शनरी में बताया है कि जो निर्दयी है उसके क्या मतलब है कि जो दूसरों को क्रूरता पूर्वक घातक होता है, वो है। और लालची व्यक्ति का डेफिनेशन क्या बताया गया? आत्मानं धर्म कृत्यम च पुत्र दाराम च पीडयेत। यानी जो अपने आप को, धर्म को, अपने पुत्र, पत्नी, बच्चों, परिवार वालों को जो पीड़ा देता है, कष्ट देता है, उसको लालची बोला गया है। यानी अपने आप को भी, शारीरिक रूप से भी। लोभात यह पितरौ भ्रातृन् स कदर्य इति स्मृतः। हाँ, ये इस प्रकार से बोला गया, इति स्मृतः, लोभ, इसको लोभ बोला गया है, ये लालची व्यक्ति, ये डेफिनेशन बताया गया है। तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं है। कामी व न कदर्य हो, ना तो कामी है, ना कोई कदर्य हो, लालची है, न निशंसः, ना ही कोई निर्दयी है। पुरुषः क्वचित, क्वचित मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। द्रष्टुम शक्यम, कोई ढूंढ भी नहीं सकता। अयोध्यायाम न अविद्वान न च नास्तिका, ना ही कोई अविद्वान है यानी मूर्ख है वहां पे, और ना ही कोई नास्तिक है। तो ये इस प्रकार से अयोध्या वासियों का वर्णन हमने आज के 2 श्लोक में पढ़ा। कल और हम लोग चर्चा करेंगे कि वहां पे रहने वाले लोगों क्या और क्या दिव्य गुण। तो भगवान जहाँ पे प्रकट होने वाले हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे भगवान का संग प्राप्त करने वाला, वो साधारण नहीं हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस योगेश भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था, जैसे बहुत सालों पहले इतना टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं था। लोग ऐसे रेगुलरली एक दूसरे के साथ फोन पे बात नहीं कर पाते थे। इतना सब कम्युनिकेशन गैप था। फिर भी लोग इतने खुशी से क्यों रहते थे, और अभी सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? हाँ, तो इसका कारण मैंने ऑलरेडी जैसा बताया, वो सिंपल सा रीजन है। हमारे जीवन में दुख, अशांति, असंतुष्टि का कारण यही है कि
संसार में लोग जो है पाप कार्यों में लगे हुए हैं, और पाप जाने अनजाने में होता ही है। कोई अगर नहीं भी चाहता हो ना, तो समाज की व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि वो उसके द्वारा पाप होता ही, वो माध्यम बन जाता है पाप करने के लिए। इसीलिए इस आज के इसे आधुनिक स्थिति में वही व्यक्ति जो भगवान की भक्ति योग में जुड़ेगा, भगवान का श्रवण कीर्तन करेगा विशेष रूप से, तो उससे वो पुण्य, अपने पवित्रता को प्राप्त कर सकता है अपने खुद के जीवन में और अपने परिवार वालों के जीवन में, और फिर वो जो है सुख और संतुष्टि को महसूस कर सकता है। तो इसलिए जो जितनी मात्रा में श्रवण कीर्तन भक्ति के अंगों का पालन करेंगे, उतनी मात्रा में भौतिक रूप से भी वो सुख का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ये तो बाई प्रोडक्ट है, इसका वास्तविक लाभ श्रवण कीर्तन करने का तो है भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। लेकिन भौतिक रूप से भी ये बहुत लाभदायक है श्रवण कीर्तन करना। बस